राधा स्वामी जी। सृष्टि और ब्रह्मांड की व्यवस्था। सतगुरु का आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य और उसके भाग्य के साथ साथ ब्रह्मांड से भी संबंधित है, क्योंकि मनुष्य ब्रह्मांड का एक भाग है, उसकी इकाई है, वह इसका एक अटूट हिस्सा है, जिसके हर भाग से वह किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब तक मनुष्य को इस ब्रह्मांड की थोड़ी बहुत समझ न हो, वह अपने लक्ष्य और मनोरथ को नहीं समझ सकता। इस शब्द ब्रह्मांड से हमारा अभिप्राय खगोल शास्त्रियों द्वारा बताए नक्षत्रों की कुछ आकाश गंगाओं, सूर्यों तथा उपग्रहों से कहीं अधिक विशाल और विस्तृत है। हम इस ब्रह्मांड में उन उच्च तथा सूक्ष्म आंतरिक मंडलों को शामिल कर रहे हैं जो किसी भी दूरबीन की पहुंच से बाहर है। ये लोक भौतिक जगत की सीमाओं से बहुत परे हैं। जो विज्ञान उच्च और सूक्ष्म मंडलों को अनदेखा करता है, वह संपूर्ण विज्ञान होने का दावा नहीं कर सकता। जब तक कोई सच्चा वैज्ञानिक आकाश में टिमटिमाते अंतिम सितारे से परे की खोज भी नहीं करता और उन मंडलों में प्रवेश नहीं करता जहाँ से ये शारीरिक आंखें नहीं देख सकती। जहाँ ये शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, उसने मानव विज्ञान के का खा गा से आगे कुछ नहीं सीखा। खुशी की बात यह है कि हर मनुष्य के पास ऐसी दिव्य दृष्टि है जिसे जागृत करके वह आंतरिक मंडलों में देख सकता है। सभी धर्मों ने रचना के बारे में अपने अपने सिद्धांत बताए हैं, परंतु इस बारे में सतगुरु का मत इनसे कुछ भिन्न है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सतगुरु के ज्ञान का दायरा असीम है। ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य और चांद हैं, सतगुरु का कार्य क्षेत्र इन सब से बहुत और बहुत आगे और दूर तक है। उन्होंने स्वयं अनुभव द्वारा इस दृष्टि और इसकी व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त किया है। सतगुरु पृथ्वी के सबसे निचले स्तर से लेकर सबसे उच्च लोक तक कण कण से परिचित होते हैं। भौतिक जगत और इंद्रियों की पहुंच से परे के समस्त लोक उनके लिए उसी प्रकार जाने पहचाने होते हैं जिस प्रकार धरती की नदियां और पर्वत। उन्हें न केवल इस ब्रह्मांड के वर्तमान रूप का पूरा ज्ञान है, बल्कि इसका इतिहास भी उनके लिए खुली किताब है। सतगुरु इस बात को इतना महत्व नहीं देते कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। उन्हें इसका पूरा ज्ञान है, परंतु उनके अनुसार इस मार्ग पर कदम रखने वाले जिज्ञासु के लिए इस जानकारी का ज्यादा महत्व नहीं है, ना ही वे इस बात को महत्व देते हैं कि यह ब्रह्मांड शून्य में से एक आदेश द्वारा अस्तित्व में आया या फिर सृष्टि कर्ता में से ही उत्पन्न हुआ। प्राचीन
ऋषि तथा अन्य भारतीय दार्शनिक दूसरे विचारों से सहमत हैं। हो सकता है कि समुद्र की सतह पर बुलबुलों की तरह लोग पैदा हुए और फिर नष्ट हो गए, या ऐसा भी हो सकता है जैसे कछुआ अपने खोल में से कभी पांव बाहर निकालता है फिर अंदर खींच लेता है। उसी प्रकार कई ब्रह्मांड प्रकट हुए और फिर लुप्त हो गए। संस्कृत के प्राचीन विद्वान यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि शून्य में से कुछ अस्तित्व में आ सकता है। इसीलिए रचना की उत्पत्ति के संबंध में उन्होंने प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया। सतगुरु इस समस्या को कोई विशेष महत्व नहीं देते कि क्या कोई ऐसा समय था जब ब्रह्मांड नहीं था, या फिर कोई ऐसा समय आएगा जब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हालांकि उन्हें इसका पूरा ज्ञान है, पर वे इसे कोई विशेष महत्व नहीं देते। उनका मुख्य कार्य जीवात्माओं को इस जगत के बंधन से मुक्त करना है। वे सृष्टि की अनंतता से जुड़ी समस्याओं की चर्चा करना जरूरी नहीं समझते। फिलहाल हम स्थिति को वैसे ही स्वीकार करें जैसी वह है। सतगुरुओं की शायद यही कार्यशैली है। जब हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होगा तब हमें संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, और उस समय इन सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर भी मिल जाएगा। संतों के लिए ये बातें साधारण हैं, परंतु आम इंसान के लिए यह समझना लगभग असंभव है। सौभाग्य से हम इस रचना और ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझने के काबिल हैं, और इसके भिन्न भिन्न लोकों और खंडों को आपस में जोड़कर एक रूप में देखने की योग्यता भी रखते हैं। यह सतगुरु की दया से ही संभव होता है, जिनके लिए समय और स्थान के बंधन कोई मायने नहीं रखते। सृष्टि के 4 प्रमुख भाग हैं। संपूर्ण सृष्टि को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। हर भाग दूसरे से 2 मुख्य कारणों से भिन्न है। पहला, इनका सृजन करने वाले पदार्थ के विशेष गुण, और दूसरा इनमें दिखाई देने वाले दृश्य। सृष्टि के 4 प्रमुख भाग, इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। संगत जी, राधा स्वामी जी।